हम अगम हैं, संसार के कण कण में विराजते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, करुणा निधि हैं। इस सृष्टि की सुंदरतम अभिव्यक्ति हैं श्री राम। वे मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के मित्र हैं, प्रकृति के मित्र हैं, अभिरक्षक हैं। वो दूसरों के दुख से द्रवित होने वाले दया निधि हैं। उनके स्वयं के जीवन में दुख, कष्ट, व्याधि, बाधा ये व्याप्त हैं, किंतु फिर भी तनिक विचलित नहीं होते, वरन सत्य और आदर्श का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं श्री राम। मानवीय चेतना को उजागर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्री राम। श्री राम दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को बिना किसी कह लीजिए कि छल कपट प्रपंच के प्राप्त किया जा सकता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रभु श्री राम प्रस्तुत करते हैं। ये सारे भक्तगण देश के कोने कोने से पधारे हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है। 2-2, 3-3 दिन पहले से आगमन शुरू हो गया था भक्तों का, और सारी रात तो ये मंदिर परिसर के बाहर कतारबद्ध खड़े रहे कि कब भोर हो और कब प्रभु श्री राम लला के प्राकट्य के दर्शन ये कर सके। और आज तो कहना ही क्या, इन्होंने मंगला आरती के दर्शन किए, इन्होंने अभिषेक के दर्शन किए, इन्होंने उन नव वस्त्रों के भी दर्शन किए जो विग्रह के अनावरण के पश्चात आज पहली बार पहनाए गए, पहली बार बदले गए। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार प्रभु श्री राम लला को अर्पित किए गए, और 56 भोग के भी दर्शन किए। आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन हुए। परम बड़भागी हैं आज के ये सारे भक्तजन जो प्रभु श्री राम लला के ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और बड़भागी हैं हम सब भी जो प्रभु श्री राम का ऐसा बखान करने का सुअवसर दूरदर्शन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का हमें प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम आज से नहीं वरन चिरंतन काल से, त्रेता युग से, हालांकि राम कथा तो अनेक है और अनेक कथाओं में राम के अनेकों जन्मों का वर्णन है। ये राम ऐसा नहीं कि ये प्राकट्य इनका प्रथम प्राकट्य था, ये तो विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए। एक निमित्त था, एक उद्देश्य था। रावण वध के लिए ही इस प्राकट्य का उद्देश्य लिया था प्रभु श्री राम ने, अन्यथा तो परशुराम का प्राकट्य हो चुका था। किंतु एक काम छूट गया था भगवान परशुराम से, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। किंतु सबके साथ साथ ये विशेष बात ध्यान देने की है कि प्रभु श्री राम चाहते तो अपना निमित्त, वो तो ईश्वर थे, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा ही अपना निमित्त प्राप्त कर लेते, किंतु नहीं, उन्होंने वो मार्ग चुना जिसके द्वारा उन्होंने सारे आदर्श, सारे उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किए कि कैसे अनुशासित रह के, मर्यादित रह के, संयमित रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम जन जन के नायक हों भी तो क्यों ना। अप्रमेय रत्नाकर प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव का ये आनंदोत्सव है और हर कोई इस आनंदोत्सव में शामिल हो रहा है। आनंद की पराकाष्ठा को जैसे वो समेट लेना चाहता है, पूरी उम्र के लिए, जीवन भर के लिए इस क्षण को वो अपने साथ संजो कर रखना चाहता है। श्री राम ने अपने मानव जीवन में मर्यादा के प्रतिमान गढ़े। पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, राजा प्रजा, मित्रों और गुरुजनों के कैसे संबंध होने चाहिए, ये उन्होंने अपने आचरण में ढाल कर बताया। यही नहीं, अपने जीवन चरित्र के माध्यम से वो एक संपूर्ण मनुष्य की परिभाषा गढ़ते हैं। अवधपुरी सोवई यही भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर इस विवरण को, सजीव विवरण को हम यहीं पर विराम देते हैं।
और एक बार पुनः संपूर्ण सनातन सृष्टि को प्रभु श्री राम के प्राकट्य की हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामना, शुभमस्तु। सजनवा भवनवा में बाजे बजना, चार प्रगटे भवनवा में बाजे बजना, तन सुधी भूमि मरण होई नाचत, तन सुधी भूमि मरण होई नाचत, तन सुधी भूमि मरण होई नाचत, सैन सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चारे चारे प्रगटे लगनवा भवनवा में बाजे भजनवा, सारे प्रगटे लगनवा, अरे सखी बन नाचन लगे सीता मुनि, सखी बन नाचन लगे मन, सखी बन नाचन लगे सीता मुनि, सखी बन नाचन। श्री राम मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच वो दृश्य अद्भुत था, अलौकिक था, जब हमने देखा कि सूर्य की किरणें कैसे रामलला की प्रतिमा पर उन्होंने सूर्य तिलक किया। बिल्कुल। तो आज श्री रामनवमी के इस पावन अवसर पर, इस परम पुनीत दिन पर